अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सीख कबाब और मैदे के पराठों की रेसिपी। तो उसके लिए हमने लिया है आधा किलो मैदा। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ये हमने आधा किलो मैदा लिया है, आधा किलो यानी 500 ग्राम। तो अपने पराठों को फ्लफ़ी बनाने के लिए और बहुत सॉफ्ट बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए है उसमें है सबसे पहले ये डेढ़ चम्मच हमने शक्कर ली है, टीस्पून। और फिर ये हमने बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग सोडा लिया है। ये भी तकरीबन हमने 1 चम्मच फुल लिया है भर के, टीस्पून। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और फिर हम इसमें तेल ऐड करेंगे और हम गुनगुने दूध से इस डो को हम तैयार करेंगे, मैदे को गूंदेंगे। ये हमने दूध लिया है, इतने ही दूध में क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे पता है इतने ही दूध में हमारा मैदा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें फिर गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हल्का गुनगुना हो। तो चले हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें तेल ऐड करेंगे और अपने तेल को बहुत अच्छी तरीके से मैदे में मिला लेंगे और उसको अच्छी तरीके से मल के खस्ता कर लेंगे। तेल का भी बहुत बड़ा रोल होता है अपने पराठे सॉफ्ट बनाने के लिए। जब मैं पराठे बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल सॉफ्ट होंगे और उनसे मैं एक रोल भी आपको बना के दिखाऊंगी। अगर पराठे हार्ड होंगे तो वो रोल नहीं बन पाएंगे। इसी तरह हमको अपने मैदे को बिल्कुल मैदे और तेल को एकजा करना है, दोनों को कायदे से मिलाकर स्क्रब करना है। जैसे हम स्क्रब करते हैं फेस पर, वैसे ही मैदे को और तेल को हमें मिलाना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आप अगर नोटिस करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल सही बनेगी। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज़ को फॉलो करें अगर आपने टेस्टी पराठे और कबाब खाने हैं तो। अब हम इसी तरह से अपने मैदे को गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और अपने मैदे को गूंदते जाएंगे। मैदा बहुत ज़्यादा ना दूध लेता है ना पानी लेता है, उसे बस इसी तरह से हमें गूंदना है। मैदा इकट्ठा हो जाए फिर उसे, ये देखें हमारा मैदा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे अपने किचन के फर्श पे तेल के साथ डाल के इसकी थोड़ी पिटाई लगाएंगे, इसको मलेंगे कायदे से। मैदा जो होता है मैं पहले ही बता चुकी हूँ बहुत लतखोर होता है, जब तक इसकी कायदे से पिटाई ना करो ना तो इसको मज़ा नहीं आता, ये डेवलप नहीं होता। जब पिटाई लगा दो तब कहता है अब ठीक है, फीलिंग बेटर। अब इसी तरह से हमें इसको तकरीबन 5 मिनट इसी तरह से हमें इसकी गुथाई करनी है, बिल्कुल इसी तरह से हल्के हाथों से। फिर इसे हम एक पॉलीथीन में पैक करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटा हम इसे छोड़ देंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा पराठे बनने के लिए। जब हम पराठे बनाएंगे तो ये बिल्कुल ना चिपकेगा ना फर्श पे लगेगा, क्योंकि तब तक ये बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। तो मैदे को इतना वक्त लगता है डेवलप होने के लिए। तो ये हो चुका हमारे पराठों का काम। अब हम चलते हैं अपने सीख कबाब की तरफ। इसे हम तकरीबन 2 घंटा इसी तरह छोड़ देंगे। ये मैंने आधा किलो, मेरे पास ब्रेस्ट का पीस था आधा किलो का, तो मैंने वही लिया है। अगर आपके पास आप चिकन लेने जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप थाई का पीस लें, ब्रेस्ट का ना लें। थाई का जो पीस होता है चिकन का, यानी रान का पीस, उसके अंदर थोड़ा फैटी पीस होता है और
थोड़ा फ्लफ़ी गोश्त होता है, तो वो सीख कबाबों में बहुत अच्छा रोल करेगा। अब हमने ब्रेस्ट का ले तो लिया है क्योंकि हमारे पास यही था इस वक्त, तो हमने वो ले लिया, लेकिन हम इसमें अलग से फ़ैट ऐड करेंगे। तो अब हमने जार में अपने एक प्याज ले लिए मीडियम साइज़ की, और 6 से 8 हमने 10 हरी मिर्चें ली थी, और जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था, 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट। ये हमने पहले अपने मसाले पीसे, फिर अब हम इसी में अपने चिकन को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा चिकन तैयार है। अभी हमने स्पाइस मसाले लिए हैं, जिसके लिए मुझे चाहिए 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, और ये दरदरी सी 1/2 टीस्पून मैंने खड़ी धनिया ली है, और ये मैंने गरम मसाला लिया है, नमक लिया है, और ये सभी मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। और मैंने स्पाइस के लिए, मतलब कबाब को और तो तीखा करने के लिए, मैंने तीखी लाल मिर्च भी ली है, वो भी 1/2 टीस्पून ली है। तो अब इन सब चीज़ों को हम मिलाएंगे। हाँ, ये मैंने मक्खन लिया है, जो मक्खन आता है पता नहीं कितने ग्राम का होता है, लगभग शायद 50 ग्राम का होता है, उसका मैंने आधा पीस ले लिया, आधे से ज़्यादा पीस लिया है मैंने, अंदाज़न ले लिया था। तो ये हमने उसमें फ़ैट ऐड किया है क्योंकि हमारा ब्रेस्ट का गोश्त था और उसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होता है, तो हमें सीख कबाब में फैटी कीमे की ज़रूरत होती है। चाहे आप चिकन का लें या बीफ का लें, तो उसमें फैटी कीमा ही जाएगा। अब ये भी हमने तैयार करके रख लिए। तो हम अपने पराठों की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने अपने पराठों के ये पेड़े बना के रख लेने हैं। एक सा हमने लोई बनाई है पराठों की, ये पेड़े बनाए हमने, फिर अब जो है हम इसके पेड़े बना रहे हैं। पहले मैंने इसके बॉल्स बनाए थे, अब मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। सब एक साथ बना के रख लेंगे, फिर हमें इसे बेलते जाएंगे और सेकते जाएंगे। पराठे मैं इसलिए पहले बना रही हूँ कि हम इसे बना के हॉट पॉट में रख देंगे, और उसके बाद हम सीख कबाब जब बनाएंगे तो गरम गरम पराठे होंगे और गरम गरम सीख कबाब होंगे। अब सीख कबाब पहले बना लूँगी तो फिर जो है कि वो ठंडे हो जाएंगे। अब उसे तो हॉट पॉट में नहीं रख सकते ना, तो लेकिन अगर हॉट पॉट में उसे बंद करके रख देंगे तो वो हो जाएंगे, सील जाएंगे। इसलिए मैं पहले पराठे बना रही हूँ। तो ये देखिए हमारे पराठे, बिल्कुल इसी तरह से हमें पतले पतले पराठे बनाने हैं। हमने अपना तवा चढ़ा दिया, तवा मेरा बिल्कुल गर्म है। इसी तरह से हमने अपने सारे पराठे बना लेने हैं। सबसे पहले हम पराठे बनाएंगे अपने। मेरे बच्चों को बिना पराठे के कबाब अच्छा ही नहीं लगता, चाहे वो किसी किस्म का कबाब हो। बिना पराठे के वो कबाब खा ही नहीं सकते, उनको कसम है। तो इसलिए हमको पराठे बनाने ही थे, कंपलसरी थी मेरे लिए। हम लोगों की तरह सीधे साधे बच्चे अब नहीं होते। हम लोग बहुत सीधे साधे थे, मासूम थे, भोले थे। हमारे पेरेंट्स को हम ज़्यादा परेशान नहीं करते थे, लेकिन अब के बच्चे तो इतना परेशान करते हैं कि पूछिए नहीं। खाना ही नहीं खाएंगे, बैठे रहेंगे, फरमाइशें बताते रहेंगे। पिज़्ज़ा, बर्गर, KFC उन्हें बहुत पसंद आता है। घर के खानों में जो है कि अजीब अजीब कॉम्बिनेशंस बताएंगे कि ये बनाओ तो खाएंगे, नहीं बनाओ तो नहीं खाएंगे। भूखे रह लेंगे लेकिन खाएंगे नहीं। तो ये हमारा एक पराठा बन के तैयार हो चुका है। अब हम अपने दूसरे पराठे की तरफ बना रहे हैं। इसमें हमने अपने देसी घी ऐड किया। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। मैंने देसी घी ऐड किया इसमें, उसका ज़रा जायका अच्छा आता है और देसी घी हेल्दी होता है। क्योंकि अब जाड़ों की तरफ दिन जा रहा है, तो कोशिश करें देसी घी खाने की। रिफाइंड ऑयल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं बॉडी के लिए। जाड़ों में अक्सर हम लोग देसी घी और रेसिपी पकाने के लिए या नॉर्मली घर में हम कड़वा तेल यूज़ करते हैं, यानी मस्टर्ड ऑयल। मैं तो बैल कोल्हू का तेल यूज़ करती हूँ। पराठे वगैरह में मैं देसी घी, बेसन की रोटी देसी घी, ये सारी चीज़ें मैं देसी घी में बना लेती हूँ। तो हमारे 1 बाय 1 पराठे बनते चले जा रहे हैं। और इसी तरह हमें अपने सारे पराठे पहले बना के रख लेने हैं, फिर हम सीख कबाब की तरफ आएंगे। तो देखिए हमारे पराठे बन रहे हैं। आप सब ने बताना है कमेंट में कि आपको कैसी लगी रेसिपी, और प्लीज़
मुझे और रेसिपी बताया करें कि आप लोग और क्या देखना चाहते हैं, मैं क्या और बनाऊं, मुझे सजेस्ट करें प्लीज़, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो ये हमारे पराठे अब रेडी हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें बनाने हैं पराठे। बहुत ज़्यादा जला के पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि फिर पराठे की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। क्योंकि लखनऊओं को आदत होती है ना स्ट्रीट पे अक्सर कबाब पराठे खाने की, तो उनको मैदे के पराठे लगते ही हैं। तो चले, हमारे पराठे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम अपने कीमे की तरफ आते हैं और सीख कबाबों की तरफ। ये मेरे पास पतली सी सीख थी जिसमें हम अपने कबाब ऐड कर रहे हैं। इसको इसी तरह से हम करेंगे। मैंने 2 सीखों को एक करके बना लिया है ताकि थोड़ी मोटी हो जाए। अब इसमें हम अपने कबाबों को लगा रहे हैं इसी तरह से, बिल्कुल हाथ की मदद से। देखिए हमने इसमें फ़ैट ऐड किया था ना, तो ये कबाब हाथ में चिपक नहीं रहे। मक्खन जो हमने ऐड किया है वो अपना काम कर रहा है, बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं कर रहा। हमें पानी की या ऑयल की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमारे कबाब अच्छे बन रहे हैं। और अभी जब तवे पे जाएंगे तब और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। ये देखें, इसी तरह हम एक एक करके हम 3-3 कबाब बनाते जाएंगे। क्योंकि मेरे पास 6 सीख है तो मैंने उसको डबल करके ली है ताकि मेरे कबाब ज़रा अंदर से पतले रहें। उसकी लेयर जो सीख के ऊपर चढ़े वो पतली चढ़े, इसलिए मैंने थोड़ी मोटी कर ली। मैं मोटी सीखें लेने वाली हूँ, बहुत जल्दी ले लूँगी। मोटी सीख अच्छी होती है, उससे ज़रा पतली लेयर बनती है तो कबाब और अच्छे बनते हैं। फ़िलहाल जो हमारे पास है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा माइंड पे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसी का जुगाड़ बनाइए। जब होगा तब देखा जाएगा। तो चलें, ये हमारा तीसरा कबाब अब तैयार हो रहा है। ये सीख का मुंह क्यों खोले जा रही है? अभी नहीं कबाब खाने हैं, बाद में खाने हैं, पहले पकने दो फिर खाना। फैलती जा रही है। तो इसी तरह से हमें अपनी उंगली की मदद से अपने कबाबों को बिल्कुल पतला करना है, बिल्कुल फैला के लेना है ताकि ये नीचे से ऊपर तक के इसकी पूरी शेप एक जैसी हो, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। तभी तो जाके कबाब अच्छे बनेंगे और वो ठीक तरीके से गलेंगे। चलें, देखें एक तरफ से हमारे कबाब बन चुके हैं। कितने बड़े बड़े कबाब बनाए मैंने और मज़ेदार। इसी तरह हमें ब्राउन कर कर के बनाने हैं, थोड़े थोड़े तेल में, बहुत ज़्यादा तेल ऐड नहीं करना हमने। लाइट ब्राउन हो जाए बस, हर तरफ से लाइट ब्राउन हो जाए और इसे हमें पलट पलट के पकाना है, कहीं किसी तरफ से कच्चा ना रह जाए। और बहुत स्लो आंच पे हमें आराम से पकाना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हमें ट्रेन नहीं पकड़नी है, बहुत आराम से पकाना है। और यकीन जाने बहुत मज़े के बनते हैं। बना के देखिएगा, खा के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। और अभी जब मैं सर्व करके दिखाऊंगी तब तो और मज़े के लगेंगे। इसके साथ मैंने अपनी हरी चटनी भी बनाई है। सीख कबाब हो और हरी चटनी ना हो तो फिर तो मज़ा ही ख़राब हो जाएगा, अगर हरी चटनी ना हो तो ये लगभग हमारा जो हमने फर्स्ट कबाब डाला था वो तो बिल्कुल हमारा रेडी है। जो हमने सबसे आखिरी में डाला था वो अभी पकना बाकी है, लेकिन जो सबसे पहले डाला था वो तैयार है। तो हमें अलट पलट करके अपने इन कबाबों को बनाना है। तो हमारे कबाब बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं एक रोल बना के आपको दिखाती हूँ, तो जिससे हमारे पराठों की फ्लफीनेस पता चले आपको। हमारे कबाब भी बिल्कुल फ्लफ़ी से बने और पराठे भी बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे बने। तो मैं सबसे पहले एक रोल बनाती हूँ।
जिसमें हमने प्याज ऐड कर लिया है। ये मैंने खीरे ऐड किए हैं, जो मेरे पास था मैंने वो सब ऐड कर लिया है। अब इसमें थोड़ी सी हम मेयोनीज़ ऐड करेंगे। पराठे में हमने हरी चटनी लगा दी थी, जो हमने दही वाली हरी चटनी बनाई है वो मैंने लगा दी है। अब इस तरह से हमने मेयोनीज़ ऐड कर लिया है, जो कि आजकल पराठों में लगती हैं। बच्चों को बहुत पसंद है इस तरह के पराठे, बना के दे दो। तो ये लीजिए, हमारा पराठा बिल्कुल बन के रेडी है। अभी हमारे कबाब देखिए, कबाब की क्वालिटी देखिए। हमारे कबाब एकदम मतलब ड्राई नहीं है, बिल्कुल फ्लफ़ी से हैं। और ये हमारे कबाब बिल्कुल भी जायकेदार और मज़ेदार ऑयली जूसी कबाब हैं। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खाएं पिए मज़े करें और इसी तरह से मेरी हर रेसिपी को फॉलो करें। ये देखें, मैंने अपनी हरी चटनी, खीरे सब ऐड कर दिए हैं। तो अब चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।